आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक साइकिल टोरॉइड रुद्रा 2.0 को, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है टोरॉइड रुद्रा का। टोरॉइड रुद्रा एक बहुत पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल है भारत की, क्योंकि ये मेड इन इंडिया साइकिल है और उसमें कुछ जो भी कमियां थी उनके कस्टमर्स की फीडबैक को नोट करके कंपनी ने उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई है और उन सभी इम्प्रूवमेंट के साथ कंपनी ने अब इस रुद्रा टोरॉइड को जो है अपने दर्शकों के, अपने कस्टमर्स के सामने रखा है। तो इसीलिए आज हम इस पूरी इलेक्ट्रिक साइकिल को रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने इसमें चेंजेस लाए हैं, क्या क्या इसमें अब स्पेसिफिकेशन है और हम कोशिश करेंगे कि इस साइकिल को हम टेस्ट राइड भी करें। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस के साथ ये रुद्रा 2.0 इस मार्केट में आई है। तो अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो स्टिकर्स का इस्तेमाल इस साइकिल में किया गया था वो विनियल स्टिकर्स थे, पर इस बार जो है वाटर स्लाइडर यहाँ पर स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जो बड़ा चेंज इसमें किया गया है वो सीट पोस्ट हाइट पर दूसरा चेंज किया गया है। तीसरा जो बड़ा चेंज किया है, इसकी जो फ्रेम हाइट है उसमें भी एक चेंज किया गया है। चौथा जो बड़ा चेंज किया गया है वो इसके मडगार्ड्स में चेंज किया गया है। पहले जो मडगार्ड्स थे वो प्लास्टिक के, फाइबर के मडगार्ड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें जो है मेटल के मडगार्ड का इस्तेमाल किया गया है। अगला जो चेंज किया है वो कैरियर में चेंज किया है। कैरियर था, एक्सेसरीज़ में था रुद्रा की फर्स्ट साइकिल में, लेकिन इसमें जो कैरियर है ये मेटल का एक अच्छा सॉलिड कैरियर इसमें इस वक्त लगाया गया है। और आपको जो अगला चेंज मिलेगा इसके टायर साइज़ में मिलने वाला है, क्योंकि अब जो इसका टायर साइज़ है वो है 26 इंच का टायर साइज़। इसी के साथ इसमें आपको एक 5 एम्पियर का चार्जर भी मिलेगा अगर आप इसका कोई भी वेरिएंट लेते हैं। और अगला जो इसमें चेंज किया गया है दोस्तों वो है आपका इसका हॉर्न और हेडलाइट भी आपको इस साइकिल में मिलेगी। तो इस तरह के टोटल इस इलेक्ट्रिक साइकिल में 8 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बड़ी ही ईजिली। तो दोस्तों, ये तो थे इसके चेंजेस जो अब आपको इस नई रुद्रा 2.0 में मिलने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की, लुक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो यहाँ पर सामने की तरफ, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि हेडलाइट का, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की यहाँ पर आपको हेडलाइट देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर आप एक बड़ा ही शार्प हॉर्न आपको इस इलेक्ट्रिक साइकिल में मिलेगा। इसी के साथ और अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस साइकिल में मिलेगा। और ये जो टायर्स इसमें दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया 26 इंच के टायर्स इसमें अब दिए गए हैं, जहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। तो आपका जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर इस साइकिल में हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब फ्रंट के बाद इसके मिडल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका दिल देखने को मिलेगा, यानी कि ये इसकी बैटरी जो कि इस पूरी साइकिल को चलाएगी। तो यहाँ पर ये जो बैटरी वेरिएंट है, आपको 3 बैटरी वेरिएंट्स इस साइकिल में मिलने वाले हैं, जो कि 36 वोल्ट 10 एम्पियर, 36 वोल्ट 15 एम्पियर और 36 वोल्ट 20 एम्पियर। इस तरह के आपको 3 बैटरी वेरिएंट इसमें मिलने वाले हैं। और ये बैटरी रिमूवेबल बैटरी है और इस बैटरी की जो साइकिल है वो 800 से 1000 साइकिल तक इसकी लाइफ है और इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। बात करूँ ये बैटरी रेंज कितनी देती है, तो फर्स्ट जो आपका वेरिएंट है 36 वोल्ट 10 एम्पियर, उसमें ये बैटरी आपको दोस्तों 40 से 60 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। और जो दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो है 36 वोल्ट 15 एम्पियर, उसमें जो आपको ये बैटरी है 60 से करीब 70 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और जो लास्ट इसका वेरिएंट है वो है इसका 36 वोल्ट 20 एम्पियर, उसमें ये दोस्तों आपको बैटरी 80 से 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और बात करें अब इसके फ्रेम की, तो फ्रेम बहुत ही सॉलिड है। मुझे बिल्ड क्वालिटी अभी तक इसकी अच्छी लगी है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो वायर्स बाहर की तरफ नहीं दिख रही है। और जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक साइकिल है और आसानी से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आपकी बंद हो गई तो आप इसे उठाकर ले जाइए, ऐसा इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये साइकिल इतनी भी लाइट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा हैवी आपको लगेगी। और ज़्यादातर साइकिल का इस्तेमाल जो है स्कूल जाने वाले बच्चे करते हैं, तो अगर उनकी एज ग्रुप को ध्यान पर रखा जाए तो उनके लिए शायद इस साइकिल को मुश्किल हो सकता है क्राउड में अगर ख़त्म हो गई है तो ऐसे उठाकर ले जाना, क्योंकि साइकिल उनके लिए हैवी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, हमने बात की है इसके फ्रंट लुक की, मिडल फ्रेम की, और हम बात करते हैं इसके रेयर साइड की। तो अगर हम रेयर साइड की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको BLDC मोटर इस इलेक्ट्रिक साइकिल में मिलने वाली है, जो कि 250 वाट की जो है यहाँ पर BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ रेयर साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, तो आपका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, क्योंकि फ्रंट में भी डिस्क है, रेयर में भी डिस्क है। इसी के साथ आपको एक यहाँ पर ट्यूबलेस टायर भी मिलेगा और
रेयर साइड की और अधिक हम बातें करते हैं तो यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रिक साइकिल का दिल तो यहाँ है, लेकिन इसका दिमाग, इसका कंट्रोलर आपको यहाँ पर दिया गया है। और इस इलेक्ट्रिक साइकिल की अगर हम दोस्तों टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ट्राई किया फुल थ्रोटल पे अभी, तो मुझे 36 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड इसमें शो की। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेयर साइड में जो है 7 गियर इस साइकिल में मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है 2 वेरिएंट्स में आती है, एक है सिंगल स्पीड और एक है 7 स्पीड। 7 स्पीड में आपको गियर्स मिलेंगे और जाहिर सी बात है सिंगल स्पीड में आपको गियर्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप बात करें रेयर साइड की और अधिक बात यहाँ पर करी जाए तो वही यहाँ पर आपको एक मेटल का अच्छा एक सॉलिड यहाँ पर कैरियर मिलता है और यहाँ पर आपको मेटल का एक यहाँ पर मड गार्ड मिलता है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सीट पर भी जो है सस्पेंशन मिलेगा। इसमें जो सीट है बिग बैन की सीट इसमें इस्तेमाल की गई है, जो कि इसमें शॉकर भी है, तो आपका जो सीटिंग कंफर्ट भी है वो भी बेहतर होने वाला है। और ये सीट एडजस्टेबल है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो जो कि एक अच्छा फीचर होगा। अगर आप घर में लेते हैं तो इसको पिता पुत्र दोनों ही चला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की, साइकिल वर्क कैसे करती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर इस साइकिल में मिलती है, जिसमें यहाँ पर आप इग्निशन की का नॉब दिया गया, जिसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी साइकिल देखिए स्टार्ट नहीं होगी। आपको ये जो बटन है इसको करीब 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा और आपका जो है यहाँ पर डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज इसमें देखने को मिलेगी, जो कि फुल से एम्प्टी की ओर जाती है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीड, और यहाँ पर आपको जो है आपका पैडल असिस्ट मोड मिल जाएगा। पैडल असिस्ट के लिए देखिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, 3 बटन्स दिए गए हैं। ये तो आपका बटन हो गया इस साइकिल को ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन यहाँ से आप पैडल मोड से पैडल असिस्ट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप पैडल असिस्ट डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल आपको 5 पैडल असिस्ट मिलने वाले हैं और हर पैडल असिस्ट का एक मीनिंग है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पैडल असिस्ट इको मोड के अंदर आता है, थर्ड पैडल असिस्ट जो है यहाँ पे एसटीडी मोड के अंदर आता है, और यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ पैडल असिस्ट अगर आप देखेंगे तो वो पावर मोड के अंदर कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपने स्पीड मोड्स देखे होंगे। ये तो था इसका पैडल असिस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर बटन्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हॉर्न का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट का बटन मिल जाता है। बटन की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो इसमें जो डिज़ाइन दिया गया है, जो इसमें यहाँ पर बल्ब और हॉर्न बनाया गया है, ये काफ़ी समय अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है आसानी से मिट जाएंगे। वहीं आप इसका थ्रोटल देख सकते हैं, तो थ्रोटल भी इसका अच्छा थ्रोटल इसमें दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैनुअली यहाँ पर आप रेयर साइड में जो मैंने आपको 7 गियर दिखाए थे, उन 7 गियर को शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से उन्हें रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पर गियर का लिए बटन दिया गया है, और छोटी सी ब्रेक्स बहुत छोटी सी दी गई है। आप मात्र 3 उंगलियों से इस ब्रेक को लगा सकते हैं, पूरा है आपका हाथ ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ ये जो 3 उंगलियां हैं इसको आप यहाँ रखिए और ब्रेक लग रही है। इसी के साथ दोस्तों जो इस साइकिल की लोड कैपेसिटी है वो है 120 किलो इस साइकिल में आपको लोड कैपेसिटी मिलती है। और इसी के साथ ये साइकिल जो है आपको 3 कलर्स में अवेलेबल होगी, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ये 3 कलर्स आपको इस साइकिल में मिलेंगे। और अगर आप इस साइकिल को प्री बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्री बुकिंग अमाउंट जो है 2000 इसका प्री बुकिंग अमाउंट है। और बात करते हैं इसके ओवरऑल प्राइस की दोस्तों, तो इस साइकिल में जो आपका प्राइस है सिंगल स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया विदाउट गियर्स, अगर आप लेते हैं 10 एम्पियर में तो आपको 43,000 की कॉस्ट आएगी। सिंगल स्पीड आप 15 एम्पियर में लेते हैं तो आपको 48,000 पे करने होंगे। सिंगल स्पीड अगर आप 20 एम्पियर पर लेते हैं तो आपको 53,000 पे करने होंगे। और अब बात करते हैं 7 स्पीड की, तो 7 स्पीड में 10 एम्पियर में आपको 45,000 पे करने होंगे। 7 स्पीड में 15 एम्पियर पर आपको 50,000 रुपीज़ पे करने होंगे। और 7 स्पीड 20 एम्पियर में आपको 55,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये प्राइस लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इन सब के बाद आपको इस साइकिल में जो ओवरऑल वारंटी मिलेगी दोस्तों, वो 1 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो दोस्तों ये था कम्प्लीटली इस इलेक्ट्रिक साइकिल का वॉक अराउंड। चलिए अब इसकी टेस्ट राइड करते हैं। ओके तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्ट राइड। तो हमने इस की को स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखिए मोड बटन को प्रेस किया है और यहाँ पर आपकी टेस्ट राइड हो चुकी है स्टार्ट। तो अभी मैं फर्स्ट मोड में हूँ और देखते हैं इसकी टॉप स्पीड। एक्सेलरेशन कमाल का है दोस्तों, बहुत कमाल का। अगर आप इसको पहली बार चला रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक साइकिल को,
सीटिंग कंफर्ट में मुझे थोड़ी सी महसूस हो रही है दिक्कत, क्योंकि जो इसका सीट साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, लेकिन कमाल की इसकी टॉप स्पीड है। तो देखिए मैं 23 और ब्रेकिंग भी इसकी कमाल की है। मैंने 23 की स्पीड पर जाकर ब्रेक लगाई है और मैं गिरा नहीं तो मैं खुश हूँ इस बात पर। जो स्पीड इसका जाती है ऊपर, वो तो फर्स्ट मोड में यहाँ पर ही मुझे 25 की स्पीड देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसे ट्राई करूँगा सेकंड मोड पर, देखते हैं क्या डिफरेंस फील होता है। एक्सेलरेशन में मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ा है। सस्पेंशन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि और बेहतर हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा रोड की तरफ चलाते हैं इसको सेकंड मोड पर। तो अब हम आ गए रोड पर, और रोड पर जो फ़ील है वो बहुत अच्छी फ़ील है साइकिल को चलाने की। और मैं 26, 27, 28 सेकंड मोड पर मैं 30 तक जा चुका हूँ। 30.3 स्पीड है इसकी सेकंड मोड पर। चलिए अब इसका मोड स्विच करते हैं। मैं अब थर्ड मोड पर हूँ। तो थर्ड मोड पर अगर दोस्तों से देखें तो 30.4, 2 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस। अब मैं फोर्थ मोड पर आ चुका हूँ। तो यहाँ से एक टर्न लेते हैं। जी, फोर्थ मोड पर अब मैं इस साइकिल को चला रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32.4 यहाँ पर भी स्पीड। तो टॉप स्पीड इसकी 32 के आसपास रहेगी इसके सभी मोड्स पर अगर आप चलाते हैं। अब फिफ्थ मोड ट्राई करते हैं दोस्तों, जो कि इसका लास्ट मोड है पैडल असिस्ट में। कमाल की फ़ील है इसको चलाने की। आप इसमें हॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए फुल थ्रोटल मैं यहाँ दे चुका हूँ और 30 पॉइंट ब्रेक्स ठीक है, बहुत जल्दी तो नहीं है लेकिन ठीक से रुक जा रही है साइकिल। तो थोड़ा सा मेरे को एक डिस्टेंस मिला है, देखते हैं इसकी टॉप स्पीड फिफ्थ मोड पर 30.4 की 30.2 के वहीं आसपास जो है टॉप स्पीड फिफ्थ मोड पर भी। तो टॉप स्पीड सेम है सभी पैडल असिस्ट पर। अब चलिए थोड़ा सा टर्न लेते हैं। जी, और इसी के साथ दोस्तों आपका जो ब्रेक्स है वो थोड़े छोटे से ब्रेक इसमें दिए गए हैं। तो आप सिर्फ 2-3 उंगलियों से इस ब्रेक को लगा सकते हैं। ऐसे पूरा आपको अच्छा एक होल्ड, अगर आप ब्रेक में पूरा हाथ रखना चाहते हैं तो वो आप इसमें मिस करेंगे अगर आपको वैसी कुछ आदत है। जो इसका थ्रोटल है उसमें ज़्यादा मुझे प्लास्टिक का इस्तेमाल लग रहा है, कम थोड़ा रबड़ का इस्तेमाल है। तो हाथ स्लिप उनका हो सकता है जिनको पसीने की दिक्कत होती है। और एक अच्छा फीचर है कि इसमें आपको एक छोटी सी हेडलाइट मिलेगी, तो रात के समय में भी आप इसे आसानी से चला सकते हैं। सस्पेंशन में मुझे थोड़ा लगा है कि और बेहतर इसका सस्पेंशन होना चाहिए था।
और अब इसको थोड़ा स्विच करते हैं, गियर्स पर चलाते हैं। तो अगर मैं इसको गियर पर रखता हूँ दोस्तों, तो देखिए साइकिल ऑफ है। अब इसको गियर पर चलाते हैं तो अब ये कम्प्लीटली आपके पैरों पर है कि आप कितना इस साइकिल को चला सकते हैं। वहीं गियर आसानी से स्विच आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितना जितना नीचे आप इस गियर को करेंगे उतना आपकी लाइट साइकिल होती जाएगी और यहाँ से आप गियर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसको थ्रोटल को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, तो मैंने देखते 10 पर इसको होल्ड करने की कोशिश करता हूँ कुछ समय के लिए। देखते हैं क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। देखिए क्रूज़ कंट्रोल जो है चल पड़ा है। मैं थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ और जो मेरे हाथ है दोनों के दोनों यहाँ पर आप देखेंगे इस हैंडल से अलग है और स्पीड मुझे फिर भी मिल रही है। आप देख सकते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल भी आपको इस इलेक्ट्रिक साइकिल में मिल जाएगा। तो साइकिल बंद करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाई तो अपने आप जो है क्रूज़ कंट्रोल से मेरी साइकिल हट चुकी है। तो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू इस रुद्रा 2.0 का। अब आपके क्या विचार हैं इस साइकिल को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और अधिक EV संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें और अपना कर्तव्य पूरा करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।